व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज टॉप एंड राइट गाड़ी की जो वीवी है. सो गाइस, येट अगेन वी हैव एन अपडेट ऑन R15. आज हमारे पास है द ऑल न्यू R15 2023 का एडिशन है हमारे पास. इसमें क्या चेंजेस हुए हैं डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो. सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट्स मी नितीश नियो. व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा काय एंड नमस्कारा, हेगिदीरा. आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो. आज मेरे पीछे है द ऑल न्यू 2023 का Yamaha R15M V4. आज हम करते हैं इसका एक वॉक अराउंड एंड राइड रिव्यू. सो इसका लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक. बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तुरंत. बेल आइकॉन पे भी आप दबा दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मेरे वीडियोस के. एंड इसका इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे जाके कर सकते हो. सो इसका लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटी को. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me when you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this feeling. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट वी हैव द ऑल न्यू R15M. Yamaha का है, 2023 का मॉडल है. कुछ चेंजेस हुए इसमें, क्या चेंजेस आपको बताता हूँ कुछ ही देर में इन दिस वीडियो. बट यस, उससे पहले व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस मोटरसाइकिल. दिस गाड़ी का जो कॉस्ट है, इट कॉस्ट यू 1,95,239 रुपीज़ एक शोरूम हियर इन पुणे. एंड आपको मिलती है अभी एट द मोमेंट यू जस्ट गेट वन कलर, दैट्स द मेटालिक ग्रे कलर आपको मिल जाती है. एंड इसका ये बात करते हुए चलते हैं टुवर्ड्स द वॉक अराउंड ऑन द फ्रंट. बट वॉक अराउंड से पहले या व्हाट वी हैव द कंप्लीट न्यू सेटअप. मतलब कंप्लीट न्यू सामने का जो फ्रंट कंसोल है इट इज़ न्यू, लेकिन दिखाता हूँ कुछ ही सेकेंड्स में. बट या लेट्स गो हियर. सो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव अ कंप्लीट द सेम ओल्ड टायर अगेन. सो ये जो टायर है दिस अगेन इज 17 इंच अलॉय हियर. 100/80 सेक्शन का आपको टायर मिलता है, 17 इंच का है, 52 पीस स्पीड एंड रोड रेटिंग. दिस इज नॉट रेडियल, अनफॉर्चुनेटली. रेडियल होना चाहिए था यहाँ पे, होता तो थोड़ा और मजा आता. मतलब यहाँ रेडियल, पीछे रेडियल में, दोनों साइड पे रेडियल. बट अगेन कंपनी वुड हैव थॉट समथिंग इन टर्म्स ऑफ द राइडिंग कैपेबिलिटी एंड दे वुड हैव गिवन अ नॉर्मल टायर हियर देन दैट ऑफ द रेडियल टायर, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो 52P, ये तो बता दिया मैंने. सामने का जो डिस्क है, दिस इज नॉट अ पेडल डिस्क ऑन दिस मोटरसाइकिल, दिस इज अ रेगुलर राउंडेड रोटर हियर. दिस इज ऑफ 282 mm का आपको मिल जाता है यहाँ पे. दैट्स काइंड ऑफ स्टैंडर्ड अक्रॉस Yamahas. में बहुत बार देखता हूँ तो मुझे सेम दिखते हैं डिस्क. एंड फाइबर के आपको कैलिपर्स मिल जाते हैं सामने की तरफ. एंड इट इज़ अ गोल्डन कलर्ड कैलिपर यहाँ पे. दैट इज़ द डिफरेंस फॉर द R15M. देन यू हैव दिस KYB के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं सामने. दिस इज ऑफ 37 mm के अपसाइड डाउन फोक्स है यहाँ पे. अगेन अपसाइड डाउन फोक्स का एडवांटेज वही होता है कि गाड़ी जो है व्हेन यू आर पैनिक ब्रेकिंग और से इमीडिएट ब्रेक कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है ये फोक्स. एंड दे काइंड ऑफ हेल्प यू टू कंट्रोल द मोटरसाइकिल. इट वुड बी रिजिड, येस दे आर स्टिफर एंड दैट्स द रीजन यू हैव दिस रिजिडिटी एज वेल. एंड आपको ट्रैक पे या आप कहीं कॉर्नरिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा विद दीज काइंड ऑफ फोक्स हियर. एंड सामने आपको मिलती है ब्यूटीफुल DRL मिलते हैं. एंड हेडलाइट्स जो है दिस इज़ अ क्लास D LED हेडलाइट हियर. एंड दिस इज़ प्रोजेक्टर हेडलाइट. सामने जो मिल रही है आपको प्रोजेक्टर है, थ्रो डिसेंट है, इट डज गुड एट नाइट. एंड देन अगेन मिरर्स जो है इसके ऊपर बैठे हुए इंडिकेटर्स जो है, ब्लिंकर्स आर फाइनली LED नाउ. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वो यहाँ पे आ चुका है. एंड ये बात करते हैं लेट्स गो टुवर्ड्स द ग्राउंड क्लियरेंस. गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दिस इज़ प्रीटी गुड दो. 170 mm को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलता है. ऑफ कोर्स लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो सामने आप दिख रहा था वहाँ पे रेडिएटर था वहाँ पे. एंड साइड स्टैंड मिलता है, नो सेंटर स्टैंड ऑन दिस मोटरसाइकिल. बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज यू गेट अ क्विक शिफ्टर ओनली फॉर अपशिफ्ट. जो डाउन शिफ्ट नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अपशिफ्ट ही होता है क्विक शिफ्टर में. एंड दैट इज़ वन ऑफ दोज गुड थिंग्स, बिकॉज अगर आप कहीं पे इफ़ यू आर गोइंग एंड इफ़ यू आर रेसिंग, सट करके आप अपशिफ्ट करोगे, निकल जाएगी गाड़ी है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ लो एंड जो है, लो एंड टॉर्क जो है अच्छा खासा मतलब परफॉर्मेंस देती है. बिकॉज दिस गेट्स अ वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, VVA आपको मिल जाता है. VVA की वजह से गाड़ी जो है 7400 RPM तक लो एंड जो है ग्रंट हमेशा मेंटेन करके रखती है. लो एंड मिड रेंज जो है उसका ग्रंट अच्छा खासा मेंटेन करती है. 7400 RPM के बाद वॉल्व जो है 2 mm से ऊपर एक्स्ट्रा खुल जाते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव एक्स्ट्रा टॉप एंड ऑन दिस मोटरसाइकिल. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू डोंट नीड सच अ डाउन शिफ्टर हियर, बिकॉज डाउन शिफ्ट करके गाड़ी उठाने की उतना ज़रूरत नहीं है. बिकॉज लो एंड इस गाड़ी में है, लो एंड मिड रेंज अच्छा खासा गाड़ी में. एंड आपको मिलती है यहाँ पे डेल्टा बॉक्स फ्रेम है गाड़ी का. एंड
पीछे आपको मिल जाती है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म ऑन दिस मोटरसाइकिल, दैट्स अगेन प्रीमियम है, कोई बॉक्स सिस्टम करके सस्ता करके बनाया इन्होंने, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। पीछे आपको मिल जाती है एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिलती है, इट्स अ मोनोक्रॉस सस्पेंशन फ्रॉम यामाहा अगेन। सारी गार्ड यू हैव टायर। अगर रेस बाइक में सारी गार्ड की क्या ज़रूरत है मुझे नो आइडिया, बट या यू हैव इट। बट वन थिंग इज यहाँ जो पीछे बैठते हैं उनको पकड़ने के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है, बट दिस इज प्रीटी गुड। प्लास्टिक इज नॉट फ्लिम्जी, इट्स प्रीटी गुड, द क्वालिटी इज नाइस, द सीट्स आर गुड, अच्छा खासा मतलब ब्रेडेड सीट्स हैं, R15M ब्रांडेड ओवर हियर, प्रीटी गुड मैन। यहाँ पकड़ सकते थोड़ा आपको हाथ चाहिए तो यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस होल्डिंग दिस indicators are LED, taillight is LED, quite a beautiful taillight. Then rear wheel जो है this again is 17 inch। MRF के रेव्स है, वहाँ पे ज़ैपर थे, ये रेव्स है। रेव्स का मतलब आपको पता ही है रेडियस होते हैं। सो यू हैव 140/70 R17 ऑन द रियर, स्पीड एंड रोड रेटिंग इज 66 H ओवर हियर। एंड पीछे का जो डिस्क है दिस इज ऑफ 220 mm डिस्क, इट्स नॉट अ बिग वन, दिस कुड हैव बीन बिगर, बट या दिस गेट्स अ डुअल चैनल ABS व्हिच इज अमेजिंग नाउ। एंड यू हैव निसन के कैलिपर्स पीछे, सामने जो थे यू हैड बाइबर के थे, पीछे निसन है। सो यामाहा काइंड ऑफ गोज विद दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन अक्रॉस ऑल देयर मोटरसाइकिल्स, सारे में सारे बाइबर निसन की कॉम्बिनेशन है उनके। एंड व्हाट आर शॉकिंग इज दिस मोटरसाइकिल नाउ गेट्स अ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, मतलब कोई भी मतलब ऐसे बैड सरफेस पे या अनइवन सरफेस पे व्हील स्पिन नहीं होगी, बिकॉज ऑफ विच गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। दोनों का जो स्पीड है एक ही मेंटेन रहेगा, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू नॉट बी स्लिपिंग, एंड गाड़ी जो ट्रैक्शन है वो मेंटेन रहेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल इसलिए कहते हैं इसको। Then on the engine part, this is a 155cc liquid cooled engine mated to a 6-speed gearbox, 4-valve engine है which gets a VVA as well। गाड़ी की जो पावर है इट इज़ 18.4 PS एंड टॉर्क जो है इट इज़ 14.2 Nm। थोड़ा पावर एक्स्ट्रा होता तो अच्छा हो जाता है, इज़ व्हाट आई फील। जैसे BS3 में आपको मिलता था, BS4 में आपको मिल जाता था, एक्स्ट्रा पावर था, बस वही एक चीज़ मिसिंग है, इज़ व्हाट आई फील। एंड इंजन द टैंक हियर इज़ ऑफ 11 लीटर्स। गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है या फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की, इट्स अराउंड 40-45 इश आपको मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ काइंड ऑफ पावर इट डिलीवर्स, फॉर द काइंड ऑफ स्टाइल इट डिलीवर्स, दैट्स प्रीटी गुड इज़ व्हाट आई वुड से। एंड हियर इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, R15M जो है उसमें आपको यहाँ पे एक कैप मिल जाते हैं ऑन योर सस्पेंशंस। दिस इज अगेन ब्रांडेड एज R15M एंड नाउ देयर इज़ अ चेंज। सो गाड़ी में क्या चेंज हुआ है, गाड़ी का जो सेलेक्ट कंट्रोल ये सब थे ना, आपकी जो टॉगल स्विचेस थे वो यहाँ पे थे, वो यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे हुआ है। सो देयर इज सम चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द टॉगल स्विच एंड ऑल दोस थिंग्स, लुक्स गुड नाउ। सो यू हैव द टॉगल स्विच हियर, लुक्स रियली नाइस। लेफ्ट राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न आपको मिलती है, एंड यहाँ पे आपको मिलती है इंजन स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको मिलती है हज़ार्ड लाइट विच इज़ अ गुड एडिशन फ्रॉम यामाहा विच इज़ द नीड ऑफ एन आर। एंड देन मिरर जो है यहाँ पे जो बिठाया है इन्होंने, वो मिरर्स को आप यहाँ पे भी बिठा सकते हो आपको चाहिए तो। सो कैन गो विद दिस बिगर मिरर्स इफ द वे यू लाइक, यू कैन डू दैट। एंड व्हाट आई थिंक इज मिसिंग इसकी यहाँ पे एक वो होना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसको, USB चार्जर होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं है इस बाइक के ऊपर। एंड या लेट्स गो टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट। दिस इज़ द न्यू कंप्लीट न्यू फ्रंट कंसोल दिया है यामाहा ने यहाँ पे, सुपर डुपर एक्साइटिंग कलर है बाय द वे, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट एनी मोर, कलर थोड़ा फ्लिकरिंग कर रहा है ऑन द स्क्रीन, आई नो दैट, बट व्हाट यू गेट हियर इज gear position indicator, you have your tachometer, you have speedometer here, current fuel economy बता रहे हैं यहाँ पे। एंड देन ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको मिल जाती है। लेट मी गो एंड चेक देयर, सी एवरेज आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का ऑप्शन दिया है इन्होंने, एवरेज फ्यूल कितना दे रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन यू हैव योर ओडोमीटर है आपके पास, ट्रिप 1 आपको मिलता है, ट्रिप 2 आपको मिल जाता है, देन अगेन ओडोमीटर। एंड व्हाट डू वी हैव, और क्या मिलता है, ओके यू हैव दिस लैप टाइमर हियर, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स मोड में आप जाओगे तो लैप टाइमर आप लगा सकते हो चाहिए तो। देन स्ट्रीट मोड में आपको ये सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि आपकी जो एवरेज स्पीड है ये सब कुछ। एंड देन यू हैव योर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन यू ऑल्सो हैव ऑल दीज लाइट्स हियर, जैसे VVA एक्टिवेट हो जाती है, ये लाइट्स ऑन हो जाती है, दैट्स अ प्रीटी गुड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल। एंड गाड़ी जो है VVA जैसे एक्टिवेट हो जाती है 7,400 RPM के ऊपर क्रॉस करती है, तो ये VVA जो है ये अभी जो है इट्स इन द ग्रे मोड राइट, ये अभी चेंज होता है, आपको दिखा देता हूँ कुछ सेकंड्स में मैं। एंड यू हैव ऑल योर टेलटेल लाइट्स हियर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो दिस इज व्हाट यू हैव इन शॉर्ट, मोटा मोटा से। अभी हम सुनते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है, एंड आपको दिखा देता हूँ VVA कैसे एक्टिवेट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे। सो यस बाय द वे ये देखो यहाँ पे VVA जो है अभी इतना हाईलाइटेड नहीं है राइट, यहाँ पे देखो जैसे ही मतलब 7,000 RPM क्रॉस करती है VVA का, यहाँ पे देखते रहो आप, कलर जो है मतलब हाईलाइट हो जाती है, देख रहे हो आप, करते ही मतलब हाईलाइट होती है।
So that is how this whole concept of VVA works. मतलब concept नहीं बोल सकते, concept तो काफ़ी ज़्यादा है in terms of the cam. बहुत सारी चीज़ें हैं, दो cam 1 cam 2 then फिर actuator आ जाता है बीच में, सब चीज़ें हैं, उसका separate रील बना देता हूँ मैं, आप देख सकते हो मेरे Instagram ID पे. तो yes, in the meantime this was it for the video. Yes guys, let's go towards the ride now. So guys, here we have the all new R15 है, R15 the updated one. V4 आ चुका था, तो V4 का अपडेट है which gets a BS6 compliant engine and all those things. But what's more interesting is जैसे आपने देखा था वॉक अराउंड में a complete new digital console मिलती है. But yeah, before that let's start the bike. तो चाबी कुछ ऐसी दिखती है बाइक की, तो this is how the key looks like. एंड Yamaha का लोगो है. सो ऑल द Yamaha कीज जो है सारे के सारे इसी रहते हैं, सेम है, नॉट मच ऑफ डिफरेंस हियर. सो लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे राइट नाउ. कैमरा ऑन है, यस इट इज़ ऑन. GoPro कभी भी हैंग हो जाता है. सो या लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे. वाओ, look at this man, this looks so beautiful. The color display is nice. It gives me a feeling of एक सुपर बाइक की मुझे फीलिंग देती है. दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग. सो स्टार्ट की VVA का जो जो लोगो है या जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाता है जैसे आप पहुँचते. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ इज द मोटरसाइकिल? इट इज़ लवली इन टर्म्स ऑफ द गियरिंग रेशियोज. तो है अमेजिंग है बाइक का, लेकिन भाई बाइक को राइड करने का मज़ा ही कुछ और है इसका, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फिल्टर थ्रू ऑन दिस मोटरसाइकिल. Such a beautiful motorcycle they have designed, I would say. And yeah, first things first, seating position पे कैसी है बाइक की? Seating position जो है super duper aggressive है. Of course R15M is meant to be aggressive, right? ना R15M, लेकिन वही अगर आप R15 रेगुलर बाइक आप खरीदोगे तो वो थोड़ा बेटर है सीटिंग पोजीशन के हिसाब से, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है व्हाट आई वुड से. बट ये बात करते हुए चलते हैं आगे. तो मेरे हाथ जो है काफ़ी हैंडल बार के ऊपर एग्रेसिवली बैठे हुए. मेरे पैर जो है रियर सेट है प्रॉपर, मतलब कॉर्नरिंग करने के लिए फुट पैक्स जो है ऊपर उठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ विच यू कैन कॉर्नर द मोटरसाइकिल वेरी इजीली. यू कैन पुश दिस मोटरसाइकिल थ्रू द कॉर्नर्स, ठीक है. एंड मेरी जो बैक है ऑफकोर्स मैं बैक के ऊपर गिरा हुआ हूँ. सो मेरे जो पैर है वो टैंक को प्रॉपर चिपक के बैठे हैं ऐसे. सो मैं बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बैठा हूँ. आई एम फाइंडिंग इट रियली नाइस. कंफर्टेबल नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा बोल सकता हूँ आपको. एंड यस, ये बाइक को राइड करने के लिए एक चीज़ सिंपल सा फंडा ये है कि आपके जो नीज होते हैं, नीज से आप टैंक को कस के पकड़ दो, ताकि जो वेट होती है बाइक की, मतलब आपकी बॉडी की, बाइक की नहीं, बॉडी की जो वेट होती है वो आपकी पाम्स पे नहीं पड़ेंगे. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू सजेस्ट, बट ओवर अ बिट ऑफ टाइम आप इसको समझ दोगे एंड आपको सेट हो जाएगा. ये बात करते हुए चलते हैं आगे. एंड लेट्स गो. लुक एट दिस मैन, दिस इज अमेजिंग नाउ. क्या पावर. ओके, सस्पेंशन जो है गाड़ी का स्टिफर साइड पे सेट किया गया है, बिकॉज ऑफ विच ये यू कैन सी पूरा डाइव इन भी नहीं करती है सामने से ब्रेक मारता हूँ तो. सो बिकॉज ऑफ विच आपको समझ में आ जाएगा कि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे ही रखा गया है इस गाड़ी का. एंड तभी तो आपको कॉर्नरिंग को मज़ा आएगी, राइट. अगर सॉफ्ट सस्पेंशन दिया है तो भाई मतलब पूरा ऐसे दब दब के जाएगी. दिस इज़ वॉट KTM हैज़ डन इन देयर रिसेंट अपग्रेड ऑफ RC200 RC390 में. सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है गाड़ी को ना. पहले जैसा मतलब जो मज़ा था बाइक में, वो फन था, वो इस बाइक का कम हो चुका है KTM में. मतलब दैट इज़ द थिंग विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट. बट अगेन KTM को थोड़ा बहुत टारगेट किया है जनरल ऑडियंस के लिए. सो मुझे लगता है कि R15 जो रेगुलर V4 है, दैट इज़ टारगेटेड जनरल ऑडियंस. एंड इफ़ यू आर M यूज़र देन आपको पता है कि मतलब आप थोड़ा और स्पोर्टी आप चाहते हो अपने आप में. एंड यस, ये बात करते हुए चलते आगे. सो द बटन्स आर गुड. इनफैक्ट बटन्स की जो फीलिंग है, टैक्टाइल मतलब फीलिंग रिस्पॉन्स जो है जब प्रेस करता हूँ अच्छा लगता है मुझे. इट्स प्रीटी गुड. एंड इनफैक्ट ये जो सेलेक्ट एंड टॉगल स्विच था वो यहाँ से यहाँ पे मूव हो चुका है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग नाउ. एंड the horn is loud. You got a dual horn setup on this motorcycle. That is the reason why it's so amazing. And of course it is freaking premium man. Premium तो बनती है बस, तो इस चक्कर में आपको लगता है. And yeah, let me go ahead now. And suspension को बता दिया मैंने. How is the clutch and the gear? Okay, this gets a quick shifter by the way. Quick shifter is amazing. And clutch is super duper light. Of course assistant stepper clutch आपको मिलता है. मतलब 150cc की बाइक में सारे फीचर्स दे दिए इन्होंने. मतलब क्विक शिफ्टर दे दिया. बस अभी राइडिंग मोड सी है जो बाकी है मैं बोल सकता हूँ. मतलब इसमें थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग मोड भी दे दो. मतलब आई एम जस्ट किडिंग दो, दिस इज नॉट एन ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल, लेकिन हाँ ऐसा है, मैं आप कर सकते हो. ठीक है, अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो फिर लेट मी ट्राई डूइंग अ क्विक टर्निंग रेडियस टेस्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल. देखते बिना अपने पैर को नीचे टच किए हुए मैं घुमाना चाहता हूँ बाइक को. थोड़ा डिफिकल्ट होता है जनरली ऐसे बाइक्स को घुमाने में बिना अपने पैर को टच किए, बिकॉज हैंडल बार जो है वो क्लिप ऑन हैंडल बार से, बिकॉज ऑफ विच वो टैंक को थोड़ा हाथ लगती है तो पूरा एक फुल रोड देता है टर्न होने में. इट्स गोना टेक सम टाइम. एंड ये छोटे छोटे गलियों में थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है घुमाने के लिए, थोड़ा बहुत आपको डाइसी पड़ सकता है. बट दैट्स हाउ दे हैव डिजाइन्ड द मोटरसाइकिल आई वुड से. एंड लेट्स गो. यू कैन सी व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज
टॉप एंड राइट गाड़ी की जो वीवी है वो खुल जाती है। सी यार वीवीआई का जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया जैसे ही 7000 आरपीएम क्रॉस करता हूँ। दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई नो आई काइंड ऑफ लव दिस मोटरसाइकिल टू द कोर। एंड यस, ये बात करते हैं, चलते हैं आगे। सो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस मोटरसाइकिल राइट नाउ इज़ कि गाड़ी में ब्रेक कैसी है। सो चलो बॉस थोड़ा तो भगा दें। So let's go straight and let me apply the front brake right now, right here. Wow, the front brake is good man, काफ़ी सही है। The white is very good on the front, अच्छा लगा मुझे। बट एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाथ में मुझे इतना फीडबैक नहीं लग रहा है, लेकिन ब्रेक एप्लीकेशन हो रही है। लेट मी सी द रियर वन। द रियर वन इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। लेकिन अभी दोनों अप्लाई करके देखता हूँ एक बार कैसे लगता है मुझे ब्रेक इसका। आई एम नॉट गोइंग टू गो 100 km/h स्पीड पे नहीं अप्लाई करूँगा, लेकिन 50 के आसपास अप्लाई करते हैं। वाओ, लुक एट दिस, स्टैंड स्टिल पे आ जाती है ब्रेक। बाइक की ब्रेक की जो बाइट है वो अच्छी है। इट इज़ फीडबैक थोड़ा कम मुझे लग रहा है, बट ओवरऑल इट्स गुड। थ्रोटल रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स इज़ अमेजिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल एंड दैट प्रॉब्ली इज़ द रीज़न व्हाई दिस मोटरसाइकिल इज़ अ विनर। बहुत बार ऐसा लगता है मुझे। एंड यप सीधे चलता हूँ अभी, थोड़ा देखते हैं मुझे फीलिंग नहीं देते इस गाड़ी का। एंड हाउ डज द क्विक शिफ्टर वर्क, लेट मी जस्ट सी। वाओ नाइस, प्रीटी गुड। अपशिफ्ट तो बहुत सही हो रहा है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो अपशिफ्ट वर्क्स वेरी वेल, काफ़ी सीमलेस है इसका क्विक शिफ्टिंग। नाइस। सो गाइस इतना सब तो देख लिया मैंने। क्लच के बारे में बता दिया, गियर के बारे में भी बात करते हैं। गियर में अप शिफ्ट सुपर स्मूथ है, डाउन शिफ्ट भी है गाड़ी में। मतलब यू नो क्विक शिफ्टर वर्क्स गुड, एटलीस्ट अप शिफ्ट तो बहुत सही काम कर रहा है। एंड गाड़ी जो है काफ़ी स्मूथ है, गियर बॉक्स, क्लच भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है इस बाइक का। एंड बाइक लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक्स यूज्ड। अच्छा लग रहा है मुझे देखने के लिए। एंड आई एम काइंड ऑफ सुपर इम्प्रेस्ड बाय दिस मोटरसाइकिल, स्पेशली विद दिस न्यू डिस्प्ले। दिस बाइक लुक्स टॉप नॉच मैन। मतलब लगता है कि यार हाँ, बाइक हैज़ अराइव्ड वाली आपको एक फीलिंग आती है। सो दिस इज व्हाट आई कुड टॉक अबाउट दिस मोटरसाइकिल एट द मोमेंट गाइस। इन टर्म्स ऑफ द वाइब्रेशंस, गाड़ी के वाइब्रेशंस जो है थोड़े बहुत आपको मिल जाते हैं मिड रेंज में। वो भी आपके मतलब पैर की तरफ, मतलब फुट पेक्स पे है, लेकिन हाथ पे वाइब्स नहीं आ रहे। इन टर्म्स ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द मिरर आई वुड से काफ़ी क्लियर है, काफ़ी विजिबल है। देर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एज सच, इट्स अ प्रॉपर नाडा। बट हाँ, कभी कभी ना मेरे जो हाथ है वो दिख जाते हैं। सो जब फेयरिंग के ऊपर मिरर होती है, मैं हमेशा अज्यूम करता हूँ कि मिरर की क्वालिटी जो है बेटर होती है, लेकिन इस बार अजम्पशन उतना नहीं आया बिकॉज मेरे हाथ थोड़े बहुत दिख रहे हैं एक एक पॉइंट पे। सो हाँ, इन टर्म्स ऑफ दैट द फील्ड ऑफ व्यू इज़ गुड, बट इट कुड हैव बीन बेटर इज़ व्हाट आई वुड से। बट येस, दिस इज़ द प्लेस वेयर दिस बाइक वर्क्स लाइक अ चार्म आई वुड से। बहुत ही सही मोटरसाइकिल है बॉस ये। एंड दिस वॉज इट विद अ क्विक वीडियो ऑफ माइंड गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फॉर व्हाट्स एवर रीजन, आप यू नो लेट्स गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड यस गाइस, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो। सो यस गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो। एज यूजुअल आई डायरेक्टेड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।